नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, यानी कि हर समय हम बीमारियों से घिरे रहते हैं। तो ऐसे में क्या वास्तु दोष के कारण भी हम बीमार हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? आज इस कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे और ये जानकारी देने के लिए हमारे बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट पंडित राहुल शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। जी, जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट है महाराज जी। लास्ट टाइम जब हमने एपिसोड किया था तो आपने वास्तु की बहुत सारी बेसिक नॉलेज भी हमें दी थी। तो आज ऐसे में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी हेल्थ संबंधित परेशानियों को लेकर, क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम निरोगी है तभी तो जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे में कई बार देखा जाता है कि बीमारियां जो है हमें चारों ओर से घेरे रखती है। घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है, दवाइयां खाने के बाद भी जो है बीमारियां जाती नहीं हैं। तो ऐसे में क्या वास्तु भी इससे संबंध रखता है, और अगर रखता है तो घर में कौन सा कोण दूषित होता है जिसके कारण से जीवन में बीमारियों का आना शुरू हो जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा उपेंद्र जी। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष और वास्तु एक ही पेड़ की टहनी है, और हमारे शास्त्रों से ही, हमारे पुराणों से ही ज्योतिष आया है, उसी से वास्तु आया है। तो मैंने पिछली बार बताया था कि मत्स्य पुराण से वास्तु आया है हमारे मध्य। देखिए, आपने बात जो कही बीमारी वाली, मैं आपको बता देता हूं कि बीमारी जो है आपके घर में, जिस समय जैसे हमारा शरीर है वैसे ही हमारे घर का पूरा वास्तु टिका हुआ है हमारे शरीर के बेस पे। जिस कॉर्नर को हम छेड़छाड़ करते हैं उसी शरीर के अंग में हमारे प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ईशान कोण वास्तु पुरुष, वास्तु भगवान का सिर है। पिछले एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि वास्तु कहाँ से आया और कैसे वो इस हमारी ज़मीन के अंदर समाया। तो जैसे ही हम लोग ईशान कोण से छेड़छाड़ करते हैं, और वैसे ही हमारा ईशान कोण हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही हमारा माइंड खराब होने लगता है। पैरालिसिस की प्रॉब्लम आप घरों में देखते हैं उपेंद्र जी, और देखते हैं कि 24 घंटे कि घर का जो मुख्य सदस्य है, मुख्य जो आदमी है, वो 24 घंटे परेशान रहता है। अगर पैसा है तो फिर भी शांति नहीं है। रात को सोते सोते भी उन आदि व्यक्तियों का दिमाग चलता है। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके ईशान कोण में कोई भी आपने भारी भरकम चीज रख दी है, अगर कोई भी आपने उसमें खड्डा खोद दिया है, अगर कोई भी आपने उसके अंदर टॉयलेट वगैरह बना दिया है, तो आपके घर में सोच लीजिएगा, आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपके घर में के किसी भी प्रधान पुरुष को प्रॉब्लम, आप दिमाग से समझ लीजिएगा, अवश्य आएगी ही आएगी। ये जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो है, वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारी ठोड़ी से लेकर के पूरे सर तक वो ईशान कोण रिप्रेजेंट करता है। जैसे वहाँ पर सोना, आपने देखा होगा कि नव दंपति, आप अपने घर से देखिएगा कि अगर आपके घर में नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर में कोई नव दंपति अगर शयन है, नव दंपति शयन कर रहा है, सो रहा है, तो उनके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो ऐसे ही उपेंद्र जी, जहाँ जहाँ जिस कॉर्नर में वास्तु के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, मैं फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर सुख, शांति, ऐश्वर्य, लाभ, धन, पूजा पाठ, भगवान को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर कोई भी भारी भरकम वस्तु रखी ना जाए। अगर जैसे हमने वहाँ पर भारी चीज़ रख दी तो समझिएगा आपके मस्तिष्क पर भी 24 घंटे बाहर रहने लग जाएगा। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि कुछ भारी सामान हमने रख दिया तो ऐसे में हमारा मस्तिष्क जो है हमेशा भारी रहेगा और टेंशन्स रहेगी। और आपने ये भी बताया कि ईशान कोण में यदि कुछ हम गलत करेंगे तो ऐसे में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। चलिए, ये तो हमने कारण जान लिया, लेकिन आज के समय में ना कारण के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि इस चीज से छुटकारा कैसे पाया जाए, बचा कैसे जाए। तो मान लीजिए किसी के घर में ईशान कोण में जो है दिक्कत है, तो
और बीमारियों का आना हो रहा है उनके जीवन में, तो अब वो बच कैसे सकते हैं? क्या कुछ वो अपने घर में वास्तु से रिलेटेड चेंजेस करें जिससे जो है उनके स्वास्थ्य जो है ठीक होना शुरू हो जाए? जी, ये बहुत से दर्शकों का भी सवाल मेरे पास रहता है कि हमने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा करके घर बनाया है और उस घर को हम कैसे तोड़फोड़ करें, पंडित जी हमें बताइएगा। तो मैं उनको बताता हूँ कि रेमेडियल वास्तु हम करेंगे, हम उपायों से उस वास्तु को ठीक करेंगे। जैसे आपका ईशान कॉर्नर खराब है, वो ग्रीन जोन में आता है। हर दिशा, हर स्पेस एक एलिमेंट, मतलब एक कलर को रिप्रेजेंट करती है, वो ग्रीन जोन में आता है। तो हम वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश एरिया रखेंगे, जैसे कोई पौधे रख दिए। मैंने आपको बताया कि वो सुख शांति ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो वहाँ पे साफ सफाई रखेंगे, ध्यान रखें कोई डस्टबिन, कोई कूड़ा करकट हम ना रखें। ऐसे स्थान को साफ और सुथरा रख करके हम अपने स्वास्थ्य को भी साफ सुथरा रख सकते हैं। और ये ग्रीन जोन एरिया है, यहाँ पर पेड़ पौधा पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आपका देखना कि अगर नॉर्मली भी आप इसको यूज़ करेंगे इस रेमेडीज़ को, तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में आपका माइंड फ्रेश होने लगेगा, आप फ्रेश रहना फील करेंगे। आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छी एनर्जी मेरे साथ चल रही है। ईशान कोण आपकी लाइफ में बड़ा ही महत्वपूर्ण एरिया है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें प्रदान की, हमारे दर्शकों को प्रदान की। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को लेकर कि वास्तु यदि आपके जीवन में दोष लगा है तो ऐसे में हेल्थ संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। क्यों आती है, किस कारण से आती है, ये भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए, वास्तु घर का आपके ठीक हो जाए। बहुत सारी जानकारी आपको प्रदान की जा रही है। यदि फिर भी कोई मन में प्रश्न है या फिर कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में भी इन्हीं नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तो रही, अभी आपने बताया कि क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपने एक अभी ये भी बात बताई थी कि ईशान कोण में यदि टॉयलेट का निर्माण हो तो ऐसे में भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर टॉयलेट का अगर निर्माण किया गया है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि आपने बोला ग्रीनरी रखनी चाहिए, पर टॉयलेट में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा उपेंद्र जी। बहुत से लोगों का यही सवाल आता है मेरे पास। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ईशान कोण में टॉयलेट बना लिया है, गलती से बन भी गया है, तो उस एरिया में आप जैसे नमक, सेंधा नमक हो गया, पत्थर वाला नमक हो गया, जिसका पूरा बड़ा पार्ट आता है नमक का, वो आप रख लीजिए टॉयलेट में। क्योंकि कहते हैं कि, और शास्त्रों में लिखा भी गया है कि, और हमने एनर्जी को हमने सर्च किया है इस मामले में कि नमक जो है वो नेगेटिविटी को सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, और वो जो नेगेटिविटी उस टॉयलेट की है वो वहीं पर बंद होकर रह जाएगी, आपके पूरे घर में नहीं फैलेगी। आप नमक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी टॉयलेट शीट के चारों तरफ में जिस जोन में जो टॉयलेट, अगर मान लो वो, अगर हमने जिक्र किया कि ईशान कोण का, ईशान कोण में है, तो वहाँ पर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा करके चारों तरफ से उस एनर्जी को ब्लॉक करके, देखिए हम मैं आपको बता दूं उपेंद्र जी, अगर मान लो हमने कोई वस्तु, एक कटोरी में कोई दुर्गंधित चीज़ हमने रख दी है और वो यहाँ पे रख दिया, तो वो चारों तरफ फैलने लगेगी। उस दुर्गंधित वस्तु को हम वहीं पे ढक देंगे, वहीं पे रोक देंगे, तो वो जो दुर्गंध है वो वहीं पे दबी रह जाएगी। तो ऐसे ही हम रेमेडीज करके टॉयलेट की उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं पे ब्लॉक कर देंगे, वो आपके पूरे एरिया को क्षति नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चलिए, और भी जानकारी अभी मैं आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं प्रतिभा दिल्ली रोहिणी से बोल रही हूँ। प्रतिभा बोल रही हूँ जी। प्रतिभा जी बताएं। हाँ जी गुरुजी, हमारे घर में है ना, बरकत भी नहीं हो रखी है बिल्कुल भी। जी आप हाँ जी, बरकत नहीं होती, और वास्तु पता नहीं, सब सिस्टम घर का बिगड़ा हुआ है जी। देखिए, कमाते भी हैं और बरकत भी नहीं हो रखी जी। प्रतिभा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। लगभग घरों की यही परेशानी रहती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, मुझे आप बताएंगे? हाँ जी। प्रतिभा जी, आप मेरी आवाज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हस्बैंड, आपके पति क्या काम करते हैं, आप मुझे बताएंगे? हमारे पति की ये सीएससी सेंटर है जी। बहुत अच्छा। आपको बता दूं, आपकी सोने की डायरेक्शन क्या है, मुझे बता पाएंगे आप? हमारी सोने की डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व। जी।
देखिए, आपकी सोने की डायरेक्शन जो है वो आप दक्षिण में सर रख करके उत्तर की तरफ पैर कीजिएगा। आपको लग रहा है इन दिनों में, आपको महसूस हो रहा होगा कि अगर आप गलत डायरेक्शन में सोते हैं तो रात को अच्छे से नींद ना आना, बार बार मन घबराना, सोते सोते दिमाग चलना, ये परेशानी आपके जीवन में आ सकती है और ऐसा ही चल रहा होगा। और मैं मान सकता हूं कि आप मुझे बताएंगे कि आपके आग्नेय कोण में टॉयलेट तो नहीं है? हाँ जी, यही है जी। हाँ, अगर आपके आग्नेय कोण में टॉयलेट है, देखिए जो दर्शक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस कॉल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके घर में आग्नेय कोण, आग्नेय फायर को रिप्रेजेंट करता है, आग्नेय कोण में टॉयलेट है, जैसे प्रतिभा जी बता रही हैं, आग्नेय कोण में टॉयलेट है, तो उस घर का समझिए कबाड़ा हो जाएगा। उस घर में जो है पैसे की आमदनी बिल्कुल रुक जाएगी। तो प्रतिभा जी, आपके घर के आग्नेय कोण के टॉयलेट की आप रेमेडीज कराइएगा। अगर तोड़ सकते हैं तो उसे तोड़ दीजिएगा, उस जगह को खाली रखिएगा, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, वो किचन की दिशा है, वो टॉयलेट की दिशा नहीं है। और जैसे ही आप देखिए, खाने की जगह में अगर टॉयलेट होगा तो बरकत कहाँ से आएगी? तो आप अच्छे से कहीं, हमारे जो नंबर चल रहा है, आप पर्सनली हमसे मिलकर भी आप अपना वास्तु दोष दूर करा सकते हैं। ऐसा करने से तुरंत ही आपके जीवन में अच्छा और बहुत ही शानदार आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। एक बार आप कराइएगा या खुद से कीजिएगा, आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल प्रतिभा जी, आपको क्या कुछ करना है ये भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया, लेकिन कार्यक्रम में समय सीमित रहता है, इतनी जानकारी हम आपको नहीं दे पाते। तो ऐसे में अच्छा यही रहेगा कि कार्यक्रम के बाद एक बारी आप हमारे संस्थान में संपर्क कीजिए, या फिर आप महाराष्ट्र से पर्सनल अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए, संस्थान में कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं या फिर संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, अक्सर ना हमने ये देखा है कि जब हेल्थ इश्यूज आते हैं घर में, हर कोई बीमार पड़ा होता है, तो दवाइयां आनी भी शुरू हो जाती हैं घर में, जगह जगह हम दवाइयां भी रखते हैं। और आपने हमें काफ़ी जानकारी दी है कि घर पे अगर हम गलत डायरेक्शन में कुछ रख दें तो ऐसे में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम दवाइयों की बात करें तो जो ये जगह जगह दवाइयां घर पे हमारी रखी रहती है, वो समस्याएं देती है जीवन में? जी उपेंद्र जी, बिल्कुल, बहुत आप अच्छे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। मतलब लोगों के भी यही सवाल रहते हैं, और आपने जो पूछा, लगभग हर घर में बीमारी जो है अपना डेरा डालती जा रही है दिन पर दिन। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन व्यक्तियों को बता देता हूँ जो दवाइयाँ अपने सराहने रख के सोते हैं। जो दवाइयाँ आप सराहने रख के सोते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। सराहने रख के सोने से वो बीमारी, ठीक है आप दवाइयाँ ले रहे हैं, वो एकदम आपको लग रहा है कि हाँ ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो आपको परमानेंटली घेर रही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप जो है घर के, आप जो है अपने शयन कक्ष के वायव्य कोण में आप दवाइयों का स्थान बनाए रखें। वायव्य कोण जो है वो होता है पश्चिम और उत्तर का जो कॉर्नर है वो वायव्य कोण है। वायव्य कोण में आप अपने मेडिसिन स्टोर बना के रखिएगा। वैसा करने से आपको बीमारियां कम घिरेंगी। और ध्यान रखें कि जहां पर मेडिसिन रखने का स्थान है उस पर बहुत दिन में से कम नजर आपकी वहां पर पड़े, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत ही अच्छी आपने अभी जानकारी प्रदान की। इसी के साथ साथ अब कार्यक्रम के अंत में टिप ऑफ द डे जानना चाहूंगी। जी, कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बता देता हूं, सभी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने मिल्स फैक्ट्री में अगर आप नेगेटिविटी महसूस करते हैं तो आप अपने ऑफिस में और घर में जो महिलाएं नेगेटिविटी महसूस करती हैं वो करें कि शनिवार और मंगलवार के दिन पोछे में अपना जो पानी होता है पोछा लगाने का, उसमें नमक डाल करके आप पोछा लगाएं। ऐसा करने से, हफ्ते में 2 ही दिन लगाएं, ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। नमस्कार, राधे श्याम। बहुत सारी जानकारियां आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। अधिक जानकारी फिर भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़ी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।